हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया अरब लीग काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि आपने देखा अभी रिसेंट में न्यू दिल्ली में एक डिक्लेरेशन साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड अरब लीग के बीच में। तो अरब लीग काफ़ी न्यूज़ में बन जाता है, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो क्यों ना हम लोग अरब लीग लीग को फटाफट देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से नए एस्पेक्ट निकल करके आए हैं। अगर हम बात करें अरब लीग की, तो आप देख पा रहे हैं इंडिया अरब लीग का एक जॉइंट जो है आपका बेसिकली मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है और डिक्लेरेशन साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड अरब लीग। तो अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अरब लीग के बारे में समझना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अरब लीग है उसके बारे में बताया गया है। अरब लीग की अगर हम बात करें तो अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना बेसिकली 1945 में हुई थी, 1945 में। 7 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। एक तो इजिप्ट है जिसकी कैपिटल कायरो होती है, और एक आपका सीरिया है जिसकी कैपिटल दमिश्क होती है। लेबनान आप जानते हैं बेरूत, और ये आप देख रहे हैं इराक, बगदाद, जॉर्डन, अम्मान, सऊदी अरेबिया, है ना। देख पा रहे हैं जिसकी सऊदी अरबिया है, फिर आपका यमन है। तो ये जो आपके कैपिटल, ये जो देश हैं, इन्होंने मिल करके बेसिकली क्या किया था, किसका निर्माण किया था, ये अरब लीग का निर्माण करते हैं 1945 में। और फिर अनदर मेंबर आकर के इसमें मिलते जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लीबिया मिल गया, सूडान, ट्यूनीशिया, मोरक्को, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, मौरितानिया, सोमालिया, पैलेस्टाइन, पीएलओ जिसको अपन बोलते हैं, जिबूती एंड कोमोरोस। तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड अरब लीग। अरब लीग का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया था, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। अगर हम बात करें अरब लीग की, तो अरब लीग के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंडिया एंड अरब लीग के बारे में एग्रीमेंट जो हुआ है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमने यहाँ पे करी है बेसिकली ओमान 2008 से, और 2015 से यूएई के साथ हमारे रिलेशन है। सऊदी अरेबिया से 2019 से हैं, इजिप्ट से 2023 में, और कतर से 2025 से हमारे काफ़ी प्रगाढ़ जो है स्ट्रेटजिक हमने पार्टनरशिप करी है उनसे। मल्टीलैटरल परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म हम जानते हैं, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है और इंडिया एससीओ का भी मेंबर है। और ये यहाँ के जो कंट्रीज हैं, लगभग आप देखेंगे ब्रिक्स में भी बहुत सारे कंट्री हैं और एससीओ में भी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं शेयर्ड जो डेवलपमेंट विजन है उसको देखो। यहाँ पे क्या है कि विजन 2030 इंडिया का है कि सऊदी अरब, और जो सेंटिनियल जो आपके 2071 का जो हमारा यूएई के साथ हमारा विजन है, और विजन 2035 हमने रखा है कुवैत के साथ, विजन 2040 ये 2040 हमने रखा है ओमान के साथ। तो ये हमने विजन शेयर किए हैं, डेवलपमेंट कैसे कैसे करना है, ये जो है एस जयशंकर साहब को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो न्यू डिक्लेरेशन में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के हैं उनको हम देख ले रहे हैं। दिल्ली में कौन कौन से एस्पेक्ट निकले हैं उसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएनएससी रिफॉर्म की ज़रूरत है। सपोर्ट द फॉरेन पैलेस्टाइन जो आपका फिलिस्तीन है उसको देश के रूप में जो है आपका वो करना है। और एम्फसाइज द सोवरेनिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सूडान एंड सोमालिया एंड लीबिया। देखते हैं यहाँ पे आए दिन बवाल होते रहते हैं, तो उसको रिजेक्ट करके इनको जो है सोवरेन स्टेट के रूप में माना जाए, तो ये बात करी गई है। अवॉइड द इंटरफेरेंस या रेफरेंस टू द यूएस मिलिट्री बिल्ड अराउंड ईरान। ईरान के आसपास जो यूएसए अपनी जो देख रहे हैं मिलिट्री इसमें बढ़ा रहा है, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि आपको पता है ईरान में बेसिकली जो ईरानियन है वो उनका मानना है कि अगर आसपास वाले कंट्री कुवैत, सऊदी अरब, अगर ये कुछ बवाल करेंगे तो हम यूएसए पे अटैक ना करके सबसे पहले इन पर अटैक करेंगे। तो यही तो सब बड़ा बवाल मचा हुआ है इसमें, आप देखो जा करके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, रिफर्म द अरब पीस इनिशिएटिव 2002, और ये देखिए शर्म अल शेख नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पे 2025 में मीटिंग होती है, 2002 में भी होती है इसी की। तो उनके जो जो हमने पैक्ट किए थे उनको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ये बात ये कर रहा है, उनको कंफर्म करना है। यहाँ पर देखो अब बेसिकली ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इंडिया क्या क्या डील कर चुका है इन कंट्रीज़ में। तो आप देख रहे हैं इंडिया जो आपका अरब लीग है उसके साथ अपना $240 बिलियन यूएस डॉलर का अपना जो है एक्सीड करेगा ट्रेड को। सेपा हमने साइन किया है यूएई और ओमान के साथ, आपको पता होना चाहिए। एफडीआई जो है, जो एक देखो एक होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। तो दोनों में अंतर क्या होता है, एफडीआई में क्या होता है, फॉरेन कंपनियां आती हैं इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं और चीज़ों को डेवलप करती हैं। ठीक, जैसे एलन मस्क की कंपनी आ गई हमारी टेस्ला, तो इंडिया में अपनी कंपनी लगाएगी तो कहीं ना कहीं उसको जो है जॉब्स क्रिएशन होगा, इंफ्रा बिल्ड होगा। तो एफडीआई ज़्यादा बेहतर होता है देन एफपीआई के। एफपीआई जैसे मान लो, एफपीआई क्या हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा जैसे बेसिकली जो
आप देख रहे हैं जो सेंसेक्स या हमारा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पैसे जो से केवल लगाती हैं बड़े बड़े से, यहाँ पे कुछ शेयर्स वगैरह खरीद लिया उन्होंने, है ना, जो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे आके उन्होंने कोई इंफ्रा नहीं बिल्ड किया, खाली शेयर वगैरह खरीद लिया और मुनाफा कमा के निकल गए। तो इस तरीके से जो कंपनियां होती हैं वो उनको एफपीआई कहते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं होते हैं। रुपे कार्ड हमने लॉन्च कर दिया यूएई के साथ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एनर्जी सप्लाई 70%, नेचुरल गैस हमने 60%, क्रूड ऑयल जो है 40%, फर्टिलाइजर्स इंडिया यहाँ पे एनर्जी देख रहा है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ओमान के साथ, सऊदी अरब के साथ, इथोपिया, ये सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर के साथ हम लोग वॉर प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपने देखा होगा। और यहाँ पे जो दक्कन पोर्ट है ओमान का, वो बेसिकली स्ट्रेटजिक लोकेशन है और यहाँ पर जो है इंडियन नेवी इसको यूज करती है। तो ये सारे हमारे जो है एस्पेक्ट निकल करके आए हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।